नमस्कार। एक बात जो हम सबने सुनी है कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, है ना। आज की जो कहानी है वो इसी बात को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने रखती है। जरा सोचिए, जन्मदिन की एक बधाई क्या वो किसी की नींद में खलल डालने जितनी बड़ी बात हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है। चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक आधी रात की कॉल, और बस यहीं से पूरा किस्सा शुरू हो जाता है। वक्त था आधी रात का। घड़ी में बज रहे थे ठीक 1:30 और एक बेटे को उसके जन्मदिन पर एक फोन आता है। और फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है उसकी माँ की। बहुत ही प्यार से वो कहती हैं, जन्मदिन मुबारक हो मेरे लल्ला। लेकिन बेटे का रिएक्शन एकदम उल्टा। वो गुस्से में आ जाता है, अपनी माँ से कहता है, अरे सुबह फोन कर लेती, इतनी रात को मेरी नींद क्यों खराब कर दी। और बस इतना कहकर वो फोन काट देता है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब आता है इसका दूसरा हिस्सा, पिता का सच। एक और फोन कॉल जो सब कुछ बदल कर रख देती है। थोड़ी ही देर बाद पिता का फोन आता है। बेटा इस बार गुस्सा तो नहीं होता, बल्कि बड़े सम्मान से पूछता है कि सुबह फोन कर लेते। इस पर पिता जो जवाब देते हैं वो बेटे को हिलाकर रख देता है। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी मां पागल है। वो तो आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी। पिता ने फिर बताना शुरू किया, 25 साल पहले की वो रात तुम्हारे जन्म का दिन था। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर तुम्हारी मां ने साफ मना कर दिया। वो कहती थी, बच्चे के लिए जान भी देनी पड़े तो दे दूंगी। शाम 6 बजे से ही उसे दर्द शुरू हो गया था, और घंटों की तकलीफ के बाद तुम इस दुनिया में आए, ठीक रात के 1:30 बजे। और पता है, जैसे ही उसने तुम्हें देखा, वो अपना सारा दर्द, सारी तकलीफ सब भूल गई। उसके चेहरे पर बस खुशी थी और कुछ नहीं। तो देखिए, एक ही वक्त रात के 1:30 बजे और 2 अलग अलग हकीकतें। बेटे के लिए यह बस एक फोन कॉल थी जिसने उसकी नींद खराब कर दी, पर मां के लिए ये 25 साल पुरानी वो याद थी, उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल। पिता ने आगे जो कहा वो और भी दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, उसने तुम्हें साल में बस एक दिन फोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई? अरे वो तो मुझे पिछले 25 सालों से हर रोज रात के ठीक 1:30 बजे जगाती आ रही है, और हर बार बस एक ही बात कहती है, देखो हमारा लल्ला इसी वक्त तो पैदा हुआ था। बस आज उसने मुझे जगाने की जगह सीधा तुम्हें फोन कर दिया। अब कहानी का अगला हिस्सा है एहसास। पिता के ये शब्द सुनते ही बेटे के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वो एकदम सुन्न पड़ गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। पिता की एक एक बात उसके दिल में किसी तीर की तरह लग रही थी। अगली सुबह होते ही बेटा बिना कुछ सोचे सीधा अपने माँ बाप के घर की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही वो अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और बस रोते हुए माफी मांगने लगा। और माँ तो आखिर माँ होती है। उसने जैसे ही अपने बेटे को देखा, वो सब कुछ भूल गई और बड़ी खुशी से अपने पति से बोली, देखो जी, हमारा लाल आ गया। इसके बाद बेटे ने अपने पिता की तरफ मुड़कर उनसे भी माफी मांगी, पर पिता ने उसे एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक सिखाया। पिता ने कहा, तुम्हारी माँ तो आज तक यही कहती आई कि हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हमारी देखभाल के लिए हमारा बेटा जो है ना, पर अब तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारी माँ को समझा दूंगा कि चिंता की कोई बात नहीं। मैं हूं ना, मैं उसका ध्यान रखूंगा जैसा हमेशा से रखता आया हूं। तो इस कहानी से जो हमें एक अनमोल सबक मिलता है, वो माता पिता के प्यार के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि माँ का प्यार बिना किसी शर्त का होता है, और पिता की सख्ती में भी हमारी भलाई छिपी होती है। उन्हें हमारी दौलत नहीं चाहिए, उन्हें तो बस हमारा थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा प्यार चाहिए। तो देखिए, जो बात एक बेटे के लिए सिर्फ नींद में खलल थी, वही एक माँ के लिए उसकी पूरी जिंदगी का सबसे कीमती, सबसे यादगार पल था। वाकई सच्ची कहते हैं, माँ की ममता अनमोल होती है।